जय श्री हरि। आइए सुनते हैं सफलता एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनानंद, पौष कृष्ण एकादशी का नाम क्या है? उस दिन कौन सी एकादशी होती है और उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया करके मुझे बताइए। भक्त वात्सल्य भगवान श्री कृष्ण ने कहने लगे कि धर्मराज, में तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हें कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इससे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर के हे राजन, दशादिश युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महत्तम तुम्हें एक गच्छित होकर सुनाता हूँ। इस एकादशी का नाम सफलता एकादशी है। इस एकादशी के दिन देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वो मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नेवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरा पूजन करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई भी नहीं है। 5000 वर्ष तक करने से जो फल मिलता है उसे भी अधिक सफलता एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा को सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिषीमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पाप सदा पर स्त्रियों और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता ब्राह्मण विष्णु की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्म का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुक्रम करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारने लगा और खाने लगा। नागरिक और राजा के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उस वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थल कहते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत चलती सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्य उदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्य यहाँ के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छिता दूर हो गई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था।
अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रख कर कहने लगा कि हे भगवान, अब आपको ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाएं। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप को नष्ट कर दिया। दूसरे दिन प्रातः एवं अति सुंदर घोड़ा उनके सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामान आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक सहशास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारे कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गए। वृद्ध होने पर वह भी अपने पिता को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। अंत समय में वैकुंठ की प्राप्ति हुई। अंत में जो मनुष्य इस परम पवित्र सफलता एकादशी का व्रत करता है, अतः उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करता वह पूछे और सींगों से रहित पशुओं के समान होता है। इस सफलता एकादशी के महत्व को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध की प्राप्ति मिलती है। तो ये थी सफलता एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य ही बताइएगा। जय श्री हरि।